आई इंडिया के दर्शकों के लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम लेके आए हैं आपके सामने। आप देखिए वो क्या है खबर। अगर आप प्रधान, पंच, बीडीसी और डीडीसी चुनाव लड़ने का मूड बनाए हैं तो यह खबर आपको राहत तो देगी ही, साथ ही चुनावी तैयारियों का मौका भी देगी। अब योगी सरकार यह चुनाव मार्च के बजाय अप्रैल मई माह में कराने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सीटों के आरक्षण की लिस्ट भी देरी से आएगी। जब तक यह सीटों का आरक्षण फाइनल नहीं होता है तब तक उनकी सीट बदलने की संभावना बनी रहेगी। इससे संभावित दावेदारों की धुकधुकी बढ़ती रहेगी। आपको बता दें कि गांव की सरकार का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो चुका है। नए पंचवर्षीय कार्यकाल के गठन के लिए चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना काल के चलते चुनाव कराए नहीं जा सके। योगी सरकार कोरोना काल में ही फरवरी मार्च माह में चुनाव कराने की तैयारी कर रही थी। उम्मीद थी कि 15 फरवरी तक अधिसूचना लग जाएगी, लेकिन सरकार की यह चुनाव एक माह और टालने की योजना है। जानकारों की माने तो पंचायत चुनाव देरी से कराए जाने के पीछे योगी सरकार की कई वजह हैं। एक तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरे 19 मार्च को योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर सरकार पंचायत चुनाव की अधिसूचना लगाती है तो कृषि आंदोलन से उपजी किसानों की नाराजगी को भाजन बनना पड़ सकता है। साथ ही सरकार 4 वर्ष पूरे हुए कार्यकाल का जश्न भी नहीं मना पाएगी। शायद यही वजह है कि सरकार यह चुनाव अप्रैल मई माह में कराने की योजना में है। इससे अब पंचायत की सभी सीटों के आरक्षण की लिस्ट में विलंब होगा। के आरक्षण की लिस्ट भी अब 20 फरवरी के बाद आने की उम्मीद है, जबकि 26 मार्च तक चुनावी अधिसूचना भी लग सकती है। जब तक सीटों का आरक्षण फाइनल नहीं होता है तब तक संभावित दावेदारों की सीटों का आरक्षण बदलने की संभावना बनी रहेगी। इससे उन्हें चुनाव की तैयारी करने का तो मौका मिलेगा ही, लेकिन सीटों का आरक्षण तय न होने की वजह से वो खुलकर एक सीट पर चुनावी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर वक्त सीट के आरक्षण बदलने का डर सताता रहेगा। 4 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। विभागीय जानकारों के मुताबिक एक जिले के सभी ब्लॉकों को 4 हिस्सों में विभाजित करके एक हिस्से के नामांकन दाखिल और मतदान की तारीखें तय की जाएंगी। एक हिस्से के मतदान से दूसरे हिस्से के मतदान में 3 दिन का अंतर रखा जाएगा। पंचायत के नए परिसीमन से कम हो गई हैं सीटें। पंचायत चुनाव के नए परिसीमन में सीतापुर में प्रधान, पंच और बीडीसी की सीटें भी कम हो जाएंगी, जबकि डीडीसी में कोई बदलाव नहीं होगा। उनकी सीटों की स्थिति यथावत रहेगी। विभागीय सूत्रों की माने तो वर्ष 2015 के चुनाव में 1601 ग्राम पंचायतें थी। उस वक्त 1601 प्रधान, 20,237 पंच, 1980 बीडीसी, 79 डीडीसी पद के लिए चुनाव हुए थे। लेकिन निकायों के सीमा विस्तार में कई गांव कटकर शहर का हिस्सा बन गए हैं। इससे पंचायत के नए परिसीमन में 2 प्रधान, 2 बीडीसी और 22 सीटें कम हो गई हैं। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव में 1599 प्रधान, 22,215 पंच, 1978 बीडीसी, 79 डीडीसी पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आई इंडिया। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।